तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर सेकंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो थी वो हमने सॉल्व की थी। अब हम यहाँ जो है कुछ और उसी चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। उनमें से न्यूमेरिकल है थर्ड। न्यूमेरिकल थर्ड क्या है? जब बिंदु आवेश ए भुजा के घन के केंद्र पर हो। नंबर सेकंड, जब बिंदु आवेश घन की एक कोर पर स्थित हो। और नंबर थर्ड, जब बिंदु आवेश घन के तल पर स्थित हो। ठीक, तब हमें क्या क्या याद करना है? जैसे घन से संबंध कुल फ्लक्स कितना होगा, घन की प्रत्येक फलक से संबंध फ्लक्स कितना होगा, ऐसे ही इसमें भी घन से संबंध फ्लक्स कितना होगा, प्रत्येक फलक से संबंध फ्लक्स कितना होगा, ऐसे ही तीसरे केस में प्रत्येक घन से संबंध फ्लक्स क्या होगा और प्रत्येक फलक के संबंध फ्लक्स क्या होगा। इसका मतलब आपको कोई घन दिया गया है और उस घन के अंदर आवेश की जो स्थिति है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट लेता हूं। क्या? जब बिंदु आवेश ए भुजा के घन के केंद्र पर हो। ठीक, ये आपके पास एक घन है। इस घन के अंदर मैंने आवेश ये क्यू ले लिया। अब ये जो आपके पास में घन है, तो इस घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हमें क्या निकालना है? पहले एक तो घन से संबंध कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, एक घन की प्रत्येक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर यहां आप देखेंगे कि गाउस के नियम से कोई भी बंद पृष्ठ होती है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फिर इस बाउंड्री के अंदर कितना जो है वो चार्ज बाउंडेड है, हमारे पास में Q। तो फिर हम गाउस के नियम का उपयोग कर लें तो ये फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, वो तो ये हो गया। लेकिन एक बात है, मैं चाहे ये कह दूं कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, लेकिन ये घन जो है वो कितनी फलकों से मिलकर के बना है? ये घन 6 फलकों से मिलकर के बना है। देखिए कैसे, 1 2 3 4, एक सामने की एक पीछे वाली, 5 और 6 फलक होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स या 6 फलकों से संबंध फ्लक्स। तो फिर वो फ्लक्स तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन आएगा। लेकिन जब 6 फलकों से इतना फ्लक्स निकलता है तो फिर प्रत्येक फलक से कितना निकलेगा? तो एक एक नियम से ये 6 जो है वो इसके अपॉन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो फिर प्रत्येक फलक से कितना निकलेगा? Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने एक एक नियम से ये ज्ञात कर लिया। भाई 6 फलक बंद पृष्ठ को बनाते हैं, उनसे कितना फ्लक्स गुजरता है? उनसे गुजरता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक फलक से कितना गुजरेगा? जब 6 फलकों से इतना गुजरता है तो फिर उसके लिए फाई डैश बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं नंबर दूसरी स्थिति पे। जब बिंदु आवेश घन की एक कोर पर स्थित हो। देखिए आपके पास में ये एक घन है और ये उसकी ये कोर है। इस कोर के ऊपर, जैसे कि यहां मैं ये कोर पर ये बिंदु ले लूं, तो ऐसे यहां इस कोर के ऊपर ये बिंदु आवेश लिया है। लेकिन एक बात है कि जब हम फ्लक्स निकालते हैं गाउस के नियम से तो हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। अब असममिति से इसी प्रकार के हमें ये कितने घन लेने पड़ेंगे जिससे कि ये आवेश जो कोर पे रखा हुआ है वो बाउंडेड हो जाए, परिबद्ध हो जाए। तो ये बात ऐसे है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास में ये एक घन है और यहां कोई आवेश रखा हुआ हो, तो इस आवेश को छुपाने के लिए हमें एक ऐसा ही डिब्बा इसके इधर रखना पड़ेगा, एक ऐसा ही डिब्बा इसके ऊपर रखना पड़ेगा और एक ऐसा ही डिब्बा, ये जो रखा हुआ डिब्बा था इसके एक ऊपर वो रखना पड़ेगा। तो कुल कितने डब्बे रखने पड़े? 4 डब्बे रखने पड़े। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये घन है और घन पे इसकी कोर पर ये आवेश यहाँ इस कोर पर है। अब ये इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए हमें ऐसे कितने घनों की जरूरत पड़ेगी? तो एक घन तो ये रखा हुआ है, दूसरा हम इसके साथ रख दें फिर भी हमें ये दिखाई देगा।
तो फिर एक ऐसा ही डिब्बा इसके ऊपर रख दें, फिर एक ऐसा ही डिब्बा इसके साथ में यहां रख दें। अब ये जो आवेश इस कोर पर था वो पूरी तरीके से इसके पृष्ठों में परिबद्ध हो गया कि नहीं हो गया, वो दिखाई नहीं देगा। तो ये बात देखिए आप उसी तरीके से है कि यहाँ आपके पास में ये एक डिब्बा तो पहले से था, एक घन था, लेकिन इसके साथ हमने ये तो पहले से था, फिर ये हमने और रखा, फिर इसके ऊपर ये हमने और रखा, फिर इसके ऊपर हमने ये और रखा। अब ये आवेश परिबद्ध हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब जब आवेश कहां पर हो, कोर पर हो, तब उसे हम परिबद्ध करेंगे तो हमें 4 घनों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो 4 घन जो मिलकर के बंद पृष्ठ बनाएंगे तो गाउस के नियम से निकलने वाला फ्लक्स Q/ε हो जाएगा। तो देखिए हमें निकालना यही है कि प्रत्येक घन से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक, प्रत्येक घन से, एक बात, प्रत्येक घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, एक बात। दूसरा, प्रत्येक फ्लक्स से कितना गुजरेगा, तो ये तो हमें याद करना था, फाई डैश और फाई, ये दोनों याद करनी। लेकिन देखिए यहां क्या लिखा है, इस अवस्था में आवेश को परिबद्ध करने के लिए 4 घनों की आवश्यकता होगी। कितने घनों की आवश्यकता होगी, 4 की। अतः गाउस के नियम से संपूर्ण बंद पृष्ठ 4 घनों से मिलकर के बन रही है, तो 4 घनों से, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, निर्गत फ्लक्स कितना होगा गाउस के नियम से Q/ε0। क्लियर। अब 4 घनों से या बंद पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजरता है, तो मैं कहूं कि एक घन से कितना निकलेगा, एक नियम लगा दो, Q/4πε0। देखो प्रत्येक घन से निर्गत फ्लक्स Q/4πε0। क्लियर। अब हम ये देखें कि इसके बाउंड्री के ऊपर कितनी फलक है, क्योंकि जब आपने ये 2 डब्बे नीचे 2 डिब्बे ऊपर रखे हैं तो बाउंड्री के ऊपर कितने वर्ग अर्थात कितनी फलक मौजूद हैं। तो अब हम यहां ये देखेंगे कि तुम्हें सामने दिखाई दे रही है, मैं काउंटिंग कर देता हूं, 1 2 3 4। ये 4 तो हो गई फ्रंट की, और 4 ये हो गई बैक साइड की, या 4 4 8, 2 नीचे तो 8 तो 10, 2 ऊपर 12, 2 इधर की 14 और 2 इधर की 16। क्लियर। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 16 फलकें बाउंड्री पर हैं, 16 फलकें मिलकर के आवेश को परिबद्ध करती हैं, और 16 फलकों के द्वारा कुल कितना फ्लक्स निकलता है गाउस के नियम से, वही Q/ε0। तो बताइए एक फलक से कितना निकलेगा, तो एक नियम Q/16ε0, Q/16ε0। तो बात क्लियर हो गई होगी। ये कब, जब आवेश कहां पर मौजूद हो, जब आवेश जो है वो किसी घन के कोर पर मौजूद हो, तब हम ऐसे ही घन टोटल जो है वो कितने चाहिए, उस आवेश को परिबद्ध करने के लिए 4 चाहिए। चारों घन मिलकर के कितना आवेश, कितना फ्लक्स निकालेंगे, वो Q/ε0। प्रत्येक घन कितना निकालेगा, Q/4ε0। तो प्रत्येक घन से संबंध फ्लक्स फाई आ गया, लेकिन फ्लक्स से पूछा है। तो फिर बाउंड्री पर कितने फलक हैं, बाउंड्री पर कुल 16 फलक हैं, 16 फलक हैं, और 16 फलक भी कितने निकालते हैं फ्लक्स, Q/ε0। तो एक फलक कितना निकालेगा, Q/16ε0। क्लियर। कितनी कंडीशन हुई हमारे पास में, 2 कंडीशन। अब आते हैं हम तीसरी पर, जब बिंदु आवेश घन के तल पर स्थित हो। जैसे यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास में घन है कोई, सपोज कीजिए, और मैं यहां पर ये आवेश ये तल पर ले लिया कि नहीं ले लिया। अब इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए हमें एक ऐसे ही घन इसके साथ में रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहां रखा है ये। तो फिर तल पर यदि आवेश है तो इसे परिबद्ध करने के लिए हमें कितने घनों की जरूरत पड़ेगी, 2। तो देखिए 2 घन हो गए, 1 और ये 2। तो जब आवेश कहां पर मौजूद हो, जब आवेश घन के तल पर मौजूद हो, तब निकलने वाला जो फ्लक्स ज्ञात करेंगे, तब हमें 2 घनों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, प्रत्येक घन से संपूर्ण से संबंध फ्लक्स कितना होगा, फाई, ये ज्ञात करना है प्रत्येक घन से, और प्रत्येक फ्लक्स से वही चीज यहां पर पूछी गई है, फाई डैश। लेकिन हम लिखते हैं, देखिए इस अवस्था में आवेश को परिबद्ध करने के लिए 2 घनों की आवश्यकता होगी। तो फिर गाउस का नियम लगा दें, 2 घन परिबद्ध संपूर्ण बंद पृष्ठ बना देंगे। तो फिर अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ कह दो चाहे 2 घन कह दो, से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q/ε0। तो फिर प्रत्येक घन की बात की जाए तो कितना निकलेगा, फाई इक्वल Q/में जो है Q/में 2ε, कुल कितने घन है आपके पास में, प्रत्येक घन। तो फिर ऐसी स्थिति में प्रत्येक घन से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q/में 2ε0।
कितना हो गया, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर यहां से प्रत्येक फलक से, तो अब देखिए फलक कितनी रह गई, यहां टोटल जो है 10 फलक होंगी बाउंड्री पर, आप काउंट कर सकते हो। देखिए कैसे, ये आपके पास में जो है दो, प्रत्येक के 6 है, 6 दूनी 12, 12 में से 2 तो इन साइड चली गई, तो बाउंड्री पर कितनी रह गई 10। तो प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स कितना आ जाएगा, 5 बराबर Q अपॉन में 10 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर ये हमारे पास में जो है ये तीन जो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके 3 केसेज हैं कि आवेश की अलग अलग स्थितियों के लिए किसी घन से कितना फ्लक्स निकलेगा और किसी फ्लक्स से, प्रत्येक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप आवेश की तीनों स्थितियों के लिए। तो यहां पर है Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखोगे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 घन थे ना, तो प्रत्येक घन से कितना आ जाएगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल पर आते हैं, देखिए वो न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास में 6, और क्या दे रखा है इस न्यूमेरिकल में, अभी करते हैं हम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6। इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि आपके पास में ये कोई वर्ग है, ये कोई एक वर्ग है, और इस वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर की कोई दूरी है, यहां पर जो आवेश रखा गया है वो 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है, ठीक है। तो इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपके पास में कोई वर्ग है, उस वर्ग से 5 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 10 माइक्रोकूलम आवेश सपोज कीजिए कि क्यों रखा गया है। हमें जो है वो क्या बताना है कि इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फिर दिया है क्या क्या दिया है, वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बराबर 10 की घात माइनस 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। आवेश Q की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। निकालना क्या है, वर्ग से निर्गत फ्लक्स, ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन फ्लक्स हम कब ज्ञात कर पाते हैं, कोई जब बंद पृष्ठ कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मैं एक बंद पृष्ठ कंसीडर कर लेता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास में ये एक बंद पृष्ठ बनने जा रही है, हम इस बंद पृष्ठ को ऐसे भी बना सकते हैं एक बार से पूरी को,
ये 10 सेंटीमीटर भुजा, और ये यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर ये आवेश क्यू रखा गया है, और ये आपको दे रखा था जो है वो एक वर्ग, इससे निकलने वाला फ्लक्स पूछा गया है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स पूछा गया है। कितना फ्लक्स इस पृष्ठ से गुजरेगा जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर। अब यहां हम देखेंगे कि वर्ग जो है ऐसी ही आकृति कितनी ली जाए जिससे कि ये आवेश परिबद्ध हो जाए। तो हमें 6 फलक लेनी पड़ेंगी, 6 फलक लेंगे तो एक घन बन जाएगा। तो फिर हम यहां ये कह सकते हैं, आता है सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन आता है आवेश को परिबद्ध करने के लिए, परिबद्ध करने के लिए आपको एक वर्ग दिखाया गया था, लेकिन ऐसे वर्ग 6 चाहिए। 6 वर्ग आपस में यदि जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाएगा, घन। आवेश को परिबद्ध करने के लिए बंद पृष्ठ के रूप में, बंद पृष्ठ के रूप में और सममिति में, सममिति में, बंद पृष्ठ के रूप में सममिति में एक घन की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक, ये हमारे पास में जो है 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन था, और यहां पर ये जो है आवेश क्यों रखा गया है, और इसको परिबद्ध करने के लिए हमने इस घन को मान लिया। तो फिर यहां जो है कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो फिर घन से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से घन से अर्थात 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स क्या लिखा जाए, बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये बाउंड्री में आ गया तो Q बटे में कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पूछा क्या है, प्रत्येक घन से, प्रत्येक फ्लक्स से, लेकिन प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल, जब 6 से कितना निकलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फिर एक फ्लक्स से कितना निकलेगा Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास में चार्ज दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में Q की वैल्यू जो है वो 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 माइक्रोकूलम रख दी जाएगी हमारे पास में। ठीक, तो अब ये सॉल्व हो सकता है, फाई इक्वल 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 6 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है, और वोल्ट मीटर। ठीक है, अब आपके पास में ये इजी हो गया कि हम किस तरीके से जो है इस फ्लक्स को निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, एक वर्ग दिया गया था, उसके यहां इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक आवेश क्यू यहां रखा गया था। पूछा गया था कि इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी ही सममिति लेकर के और इसे बंद पृष्ठ में जो है वो आवेश को लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें घन की आवश्यकता पड़ेगी, घन की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर हम इसको बंद पृष्ठ के रूप में, घन के रूप में लेंगे, तो फिर गाउस का नियम लगा देंगे, क्या कि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स या घन से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो 6 फलकों से मिलकर के भी बना है तो भी बात वही है, लेकिन प्रत्येक फलक से कितना आ जाएगा, तो ये फ्लक्स आपके पास में आ गया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ सकता है आपके पास में 1.88 गुणा 10⁵5 वोल्ट मीटर। क्लियर? तो ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गई आपके पास में 6। अब हम एक और टिपिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 9।
क्या कहती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अंकित का ये, आपके पास जो है एक कण है जो आवेशित है, उसका द्रव्यमान दे रखा है। तो कण का द्रव्यमान है, कण दिया है कण का द्रव्यमान कितना, m बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस 5 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए 9 गुणा 10 की घात माइनस 8 किलोग्राम। ठीक है। और दे रखा है यहां पर जो है एक क्षैतिज परत है, और उस क्षैतिज जो परत है उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, एक क्षैतिज आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व किससे, सिग्मा की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्या दिया गया है। अब हमें जो है ज्ञात क्या करना है कि कण पर आवेश क्या होगा, क्यों, ये हमें चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। ये तुम्हारे पास में कोई क्षैतिज परत है, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपको दे रखा है सिग्मा। ये हमारे पास में कोई द्रव्यमान है m, और इसके ऊपर आवेश q है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इस कण को ये नीचे की तरफ गिरेगा, किसके कारण, भार के कारण, mg के कारण। लेकिन इसे गिरने से बचाने के लिए हम इसको कितना आवेश दें जिससे कि ये इस प्लेट से प्रतिकर्षित हो, और ये जो है इसके ऊपर की ओर एक बल और काम करने लगे। वो बल जो काम करेगा वो हमारे पास में कितना होगा, उस तो एक तो नीचे की तरफ बल लग रहा है, वो बल तो इसको नीचे ला रहा है, तो वो तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है, वो बल हो गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमें जो है इस आवेश जो है वो नीचे की तरफ ना गिरे, तो ये संतुलित अवस्था में रहे, तो इसे यहां रखने के लिए इसे कितना आवेश देना पड़ेगा, इसका द्रव्यमान m। तो फिर भार तो हो गया mg, और यहाँ इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहे हैं वो है QE, इस पर आवेश Q मान लिया जाए, और इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का मान E है। तो एक बल जो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कहां लगेगा, ऊपर की ओर, भार के कारण कहां लगेगा, नीचे की ओर। लेकिन यदि ये ना गिरे तब इसको कितना आवेश देना पड़ेगा, तो संतुलन अवस्था बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि ये कोई हमारे पास क्षैतिज परत है। एक क्षैतिज परत के कारण, क्षैतिज परत है जिसके ठीक ऊपर जो है कोई आवेशित कण है, और वो आवेशित कण नीचे ना गिरे, इसलिए इसे कितना आवेश देना पड़ेगा कि जो है ये इस भार को जो है वो संतुलित कर जाए। कौन, इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस दिए गए आवेश Q का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर हम यहां कह सकते हैं आवेशित कण गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त रूप से न गिरे तब आवश्यक है कि वैद्युत बल कौन Fe बराबर गुरुत्वीय बल Fg। ठीक है। तो फिर ये कंडीशन बन गई हमारे पास, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फिर मैं क्या लिखूं, संतुलन, अतः संतुलन अवस्था हो गई है। Fe बराबर Fg, Fe बराबर QE बराबर mg। आपको क्या चाहिए, Q, तो Q बराबर
mg बटे में E। ठीक, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 1। लेकिन आप क्यों तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको m की, g की और e की वैल्यू नहीं मालूम हो। तो फिर हम यहां देखें, हमें m की वैल्यू तो मालूम है, ये रही। g की वैल्यू हम लिख देते हैं 9.8 सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ रही है, e हमें जो है वो सिग्मा दे रखा है, e नहीं दे रखा है। लेकिन ये पतली परत है और पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आर्टिकल हमने पढ़ा था। तो फिर मैं यहां कंडीशन लगा दूं क्या? लेकिन E बराबर पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन कितनी हो गई? सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से बोलो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आपके पास आया Q बराबर mg अपॉन में सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा? ऊपर। मैं इसमें mg तो मैंने एजिट लिख दिया, अब मैं E की वैल्यू लिख रहा हूं, तो सिग्मा तो अपॉन में, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, तो फिर मान पुट कर दें। Q इक्वल 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात माइनस 8, जी का मान 9.8, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12 और बटे में कितना? सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 5 गुणा 10 की घात माइनस 5। ठीक है, ये आवेश है। लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो आवेश आपके पास आएगा, ये आएगा Q बराबर 3.12। 10 का फैसला इसमें से आप कर सकते हो, 10 की घात माइनस 13 कूलम। ये तुम्हारे पास में इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको 10⁻² पावर का फैसला करना होता है कि 10 की पावर कितनी है। बाकी जो राशियां ऊपर है उनको मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली जो मल्टीप्लिकेशन आती है उसको नीचे वाली से डिवाइड कर दें, तो फिर 3.12 इंटू 10⁻² पावर माइनस 13 कूलम। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक क्षैतिज परत दी गई है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और एक आवेशित कण जो है वो नीचे गिरती हुई अवस्था में है। लेकिन इस आवेशित कण को नीचे गिरने से बचाने के लिए हमें इसको कितना आवेश देना पड़ेगा जिससे कि ये स्थिर अवस्था में रह जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब भार के कारण तो ये आवेश किधर आना चाहेगा? आवेशित कण नीचे की तरफ आना चाहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल के कारण ये किधर जाना चाहेगा? ऊपर। लेकिन कंडीशन क्या होगी? जब ये नीचे ना गिरे, ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। और बराबर हो जाएंगे तो फिर आवेश का मान हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप इस न्यूमेरिकल को भी नोट कर सकते हैं। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर हम आते हैं। देखिए वो न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल नंबर है आपके पास में 10। न्यूमेरिकल 10। 10th वाले न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है कि एक एक्स वाई कोई परत है और उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है वो 5 गुणा 10 की घात माइनस जो है वो 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो फिर यहां मैं लिखता हूं एक्स वाई तल में स्थित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना है? 5 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज सिग्मा। ये आपके पास में सिग्मा की वैल्यू है। अब एक कोई वलय है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 0.1 मीटर। तो वलय की त्रिज्या
r बराबर 0.1 मीटर। इसे जेड एक्सिस से, इस वलय की एक्स को जेड एक्सिस से 60 डिग्री कोण के ऊपर रखा जाता है। तो फिर जेड एक्स से वलय की, जेड एक्स से वलय की अक्ष के मध्य कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। बताया क्या गया है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इस वलय से कितना फ्लक्स गुजरेगा, फाई का मान क्या होगा, ये आपको दिया गया है। एक्स वाई तल में एक पतली परत है और उस पतली परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है और इसके जेड एक्सिस से जो है एक वलय रखी जाती है 60 डिग्री कोण पर, जिसकी जो त्रिज्या है वो 0.1 मीटर है। देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए इसका, क्या सॉल्यूशन आता है। थैंक यू।